नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले जो पढ़ाया था अस्थाई बंदोबस्त मैंने बता दिया था। ठीक, आज मैं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जो ब्रिटिश भू राजस्व हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। क्या नाम है? रैयतवाड़ी। ठीक, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मीनिंग मतलब इसको सिंपल मीनिंग में समझेंगे, इसका मतलब है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने, किसने? कैप्टन रीड ने मद्रास के, जो वर्तमान में तमिलनाडु है, मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। 12 महल जिले में लागू किया था। देखिए, रैयतवाड़ी का मतलब क्या हुआ? रैयतवाड़ी का मतलब है जो अभी इसके पहले मैंने बात किया था, जो अस्थाई बंदोबस्त था, उसमें अंग्रेजों ने भूमि का स्वामी किसको बनाया था? जमींदार को बनाया था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भूमि का मालिक है, भूमि का मालिक जो है, इन्होंने किसको बनाया? किसानों को बनाया। किसको बनाया? भूमि का मालिक किसान को बनाया। ठीक है, और यहां पर जो अभी तक बिचौलिए थे, कौन? जमींदार थे, उनको यहां पर हटा दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि जो राजस्व हम, जैसे अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि 10/11 भाग सरकार को देते थे, मतलब अंग्रेज को देते थे, 1/11 भाग जमींदार रखते थे। तो अंग्रेजों को लगा कि जमींदार ही को हम क्यों दें, अगर ये किसान से वसूल कर रहे हैं तो हम भी तो किसान से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। कौन सी व्यवस्था लाई? रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई। इन्होंने जो बिचौलिए थे जमींदार को इन्होंने हटा दिया बीच से, और ये इन्होंने जो है, इन्होंने अंग्रेजों ने सीधे किसानों से संपर्क स्थापित किया। ठीक है, ये कुल जो ब्रिटिश भारत था उसके 51% क्षेत्र पर लागू हुआ था। ठीक, कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू किया था, और 1810 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। ठीक, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। साथ ही साथ एल्फिस्टन ने, किसने? एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे में लागू कर दिया। बॉम्बे में लागू किया। एल्फिस्टन ने कहां पर लागू किया? बॉम्बे में। टॉमस मुनरो ने कहां पर लागू किया? 1810 में संपूर्ण मद्रास क्षेत्र में। और सर्वप्रथम 1792 में कैप्टन रीड ने मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब अंग्रेजों ने सीधे किसानों से संपर्क स्थापित किया था। अब इस व्यवस्था में जो है, कौन बिचौलिया था? कौन हट गया? जमींदार। जो अस्थाई बंदोबस्त में जो बिचौलिए थे उनको इस व्यवस्था में हटा दिया गया। फिलहाल किसानों का शोषण वैसे भी हुआ जैसे अस्थाई बंदोबस्त में होता था, जमींदार करते थे। इसमें क्या हुआ कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि किसान जो है बीज को बोने के लिए साहूकारों से धन उधार लिया था, धन उधार लेते थे, और साहूकार इनसे बढ़ा चढ़ाकर ब्याज लेते थे। कुल मिलाकर ये हुआ कि इसमें चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो, और चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसानों का ही शोषण हुआ। क्योंकि मैंने पहले दिन क्लास में बोल दिया था कि अंग्रेजों ने जो भी नियम उठाए, जो भी कदम बनाए, जो भी इन्होंने नियम बनाया, जो भी कदम उठाए, वो सिर्फ और सिर्फ सब औपनिवेशिक नीति के तहत थे। मतलब अंग्रेज अपने हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी कानून भारत में लागू करते थे। ठीक, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत क्षेत्र के 51% क्षेत्र पे लागू था। और अस्थाई बंदोबस्त कितने प्रतिशत क्षेत्र पे लागू था? अस्थाई बंदोबस्त लागू था 19% क्षेत्र पर। याद रखिएगा, ये सीधे एग्जाम पूछे जाते हैं दोनों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट महालवाड़ी बता देते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अब चलते हैं महालवाड़ी व्यवस्था पर। अस्थाई बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गया। अब नंबर 3 महालवाड़ी। महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था पाते हैं। महाल का मतलब क्या होता है? महाल का मतलब होता है पूरा एक गांव, ठीक। इसमें क्या हुआ, इस व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था? हॉल्ट मैकेंजी। इस व्यवस्था का जनक था हॉल्ट मैकेंजी, ठीक। इसमें क्या होता था? इसमें जो है पूरा गांव मिलकर किसी एक व्यक्ति के पास कर अपना जमा कर देता था और वो व्यक्ति जो है जा करके अंग्रेजों को दे देता था। ये व्यवस्था कुल ब्रिटिश क्षेत्र के लगभग 30% क्षेत्र पर लागू थी। कितने? 30%। एक चीज और याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः दक्षिण भारत में ज्यादातर लागू थी। दक्षिण भारत में ज्यादातर लागू थी, ठीक। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, ये मध्य भारत में लागू, ज्यादातर मध्य भारत में लागू थी, ठीक है। मध्य भारत में लागू थी। यहां पर क्या होता था? किसान किसी एक व्यक्ति को, गांव, जिसको गांव का मुखिया बोल देते हैं, समझ लीजिए, उस गांव के मुखिया के पास जमा कर देते थे और वहीं से वो जो अंग्रेज आते थे उन्हीं से लगान वसूली करते थे और ले जाते थे। कुल मिलाकर शोषण किसानों का ही हुआ और इसमें किसी दूसरे का नहीं हुआ। इसमें फायदा हमेशा, इस व्यवस्था में फायदा हमेशा बिचौलियों का हुआ और किसका हुआ? अंग्रेजों का हुआ, ठीक है। इतना याद रखिएगा। ये पूरा व्यवस्था 30% लागू था और ये 19% कौन लागू था? अस्थाई बंदोबस्त। 51% पे लागू था रैयतवाड़ी, ठीक। ये पूरा जितना है ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां हैं, जो अभी तक मैंने 3 बताई, उसको याद रखिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसको जल्द से लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।